श्याम शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिनांक 3 और 4 अक्टूबर 2020 के राजस्थान और देश दुनिया से जुड़े सभी करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न एक पुरस्कार से जुड़ा है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत दिवस 2020 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दौरान मनाया गया और इसी के अंतर्गत कुछ पुरस्कार दिए गए, जिसमें जो स्वच्छता पुरस्कार है उसमें गुजरात राज्य को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं और एक एक करके सभी प्रकार के पुरस्कारों पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने इस आयोजन को किया है और इस क्रम में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज गांधी जयंती के अवसर पर जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के पुरस्कार हैं। पहला स्वच्छ भारत पुरस्कार है, जिसमें पहली श्रेणी में गुजरात राज्य को पहला स्थान दिया गया। तमिलनाडु जो है उसका तिरुनेलवेली जिले पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खाचरोद जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है उसे, और चिन्नौर में जो पंचायत है सलेम जिला जो राज्य तमिलनाडु, उसको जो है 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान आयोजित किया गया था उसके तहत ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। तो ये तो हो गए आपके स्वच्छता से जुड़े हुए। इसके अलावा 15 जून से 15 सितंबर तक अभी सरकार ने SSA नाम से जो है एक आयोजन किया था, जिसको सामुदायिक शिक्षा अभियान कहा गया है। ठीक है, तो इस अभियान में राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जिला श्रेणी में प्रयागराज और बरेली को, जबकि पंचायत स्तर पर बोरीगांव जो कि बोंगईगांव जिले में स्थित असम की एक पंचायत है उसे पुरस्कार दिया गया। एक गंदगी से मुक्त अभियान भी चलाया गया था 8 अगस्त 2020 को। उसमें तेलंगाना को सर्वाधिक श्रमदान के लिए, जबकि हरियाणा को ODF प्लस गांव के लिए सम्मानित किया गया। और जन जागरूकता के लिए जिलों में जो है दीवारों पर चित्रण के माध्यम से लोगों को संदेश देने के लिए पंजाब का जो मोगा जिला है उसको सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ सम्मान जो है यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, कल अटल टनल का उद्घाटन किया गया। तो 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली से लाहौल स्पीति जो है उसको जोड़ने का काम करेगी। अब ये बहुत ही सामरिक टनल है, क्योंकि दोस्तों जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो क्षेत्र जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है और बर्फबारी की वजह से सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में आवागमन बंद रहता है। तो जो मनाली है वहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, इसका नाम अटल टनल रखा गया है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2002 में आपके प्रधानमंत्री जी अटल जी के द्वारा की गई थी। हालांकि उसके बाद में इसमें काफ़ी धीमी गति से काम हुआ और 2014 तक ये केवल 3 किलोमीटर बन पाई थी। उसके बाद से जो है तीव्र गति से पिछले 4-5 सालों में इसको जोड़ने का प्रयास किया गया। तो कुछ बेहतर काम भी सरकार ने किए हैं। ठीक है, 9.02 किलोमीटर लंबी है और पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ेगी। खास करके हमारी जो सेना है उसके लिए जो सप्लाईज है वो दोस्तों क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में सप्लाईज बंद हो जाती हैं और इसीलिए उनको स्टॉक करना पड़ता है गर्मियों में। लेकिन अब चूंकि ये लगभग 46 किलोमीटर का सड़क दूरी कम कर देगी और इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया है जिस क्षेत्र में ये टनल बनाई गई है वहाँ पर ऊपर की ओर पूरी बर्फ जम जाती है और वो 6 महीने तक बनी रहती है। तो न केवल 4 से 5 घंटे की बचत होगी, बल्कि समय कम हो जाएगा और आवागमन भी हमेशा बना रहेगा। 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर बर्फ लगभग 6 से 7 महीने बनी रहती है। टनल में काफ़ी बेहतरीन अत्याधुनिक सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसमें अग्निशमन, वेंटिलेशन, मैकेनिकल प्रणालियाँ, रोशनी और सुरक्षा जैसे तमाम जो इंतजाम हैं उनको करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, तकनीक का प्रयोग लगातार हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए हमारे नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक सम्मेलन रेस 2020 शुरू किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सभी हितधारकों को एक ही मंच देने का काम करता है। तो चलिए इस पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग, देखो नीति आयोग लगातार ऐसी नीतियों पर और ऐसे कार्यक्रमों पर कार्य करता है जो लोगों को एक मंच पर लाते हैं। तो उसी क्रम में 5 से 9 अक्टूबर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस 2020 एक सम्मेलन है, जिसकी थीम क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह एआई। अर्थात एआई केवल विकसित ही ना हो बल्कि इसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबल भी हो, जो सोशल इंटीग्रिटी और इसके साथ साथ डेवलपमेंट और जो हमारा कमजोर तबका है उसको मजबूत करने में काम करे। और इसीलिए एक वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि एआई के क्षेत्र में काम करने वाले जो सबसे बेहतरीन संस्थान है उनके साथ इस मामले पर बात हो सके। तो
जवाबदेह एआई के माध्यम से सामाजिक बदलाव, समावेश, इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब लोगों को इंक्लूड करना हर एक क्षेत्र में, और सशक्तिकरण करने के लिए भारत का जो हमारा विजन है और जो रोड मैप है, उसके लिए जितने भी दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं एआई के, उनको एक साथ लाने का काम इसमें हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन एक ऐसा माहौल तैयार करेगा जहां डेटा का बेहतर उपयोग हो पाएगा, ठीक है, और इससे विश्व स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद भी मिलेगी। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गूगल रिसर्च इंडिया, IBM इंडिया और साउथ एशिया बर्कले तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विशेषज्ञ इसमें भागीदारी करने वाले हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार सरकार जो हमारी सेना है उसके द्वारा 9 सैनिक अभ्यास किए जा रहे हैं। अभी बाकी दोनों थल सेना और वायु सैनिक अभ्यास बंद हैं, लेकिन 9 सैनिक अभ्यास जारी हैं। तो भारत और जो बांग्लादेश की सेनाएं हैं वो मिलकर के बंगाल की खाड़ी में एक अभ्यास कर रही हैं जिसका नाम है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर नाम के इस अभ्यास को जो है भारत और बांग्लादेश की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जो कि दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में आयोजित हुआ था। 2 दिवसीय इस आयोजन के दौरान भारत और बांग्लादेश की 9 सेनाएं आपस में अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करने का प्रयास करेंगी। भारत की ओर से इसमें एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS किल्तन और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी हिस्सा लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश का नौसैनिक पोत BNS अबू बकर और BNS प्रेटोय ये दोनों जो हैं हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से हमारे जो मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि निगरानी का काम करते हैं और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर जो कि सप्लाईज और बाकी अन्य कामों करते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोनों ही देशों को अपनी जो नौसेना है उसकी ताकत को आजमाने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में संयुक्त परिचालन में भी ये दोनों काम कर पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जा रहा है और उसका संक्षिप्त नाम हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए वैभव रखा गया। तो वैभव नाम से ये भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन 2020 आपके 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। याद होगा आपको 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें देश के एकीकरण के लिए जाना जाता है, उनकी जयंती भी है। तो पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को ही आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो विधेयक है उसको भी पारित किया गया था। वैभव सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में 200 भारतीय शैक्षिक संस्थानों और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 प्रवासी शिक्षाविद जो यहाँ नहीं रहते लेकिन हैं भारतीय मूल के, जबकि 10,000 भारतीय शिक्षाविद और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। तो पूरी दुनिया भर से हम हमारे जो वैज्ञानिक समुदाय है उसको एक मंच पर लाने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। वैभव सम्मेलन एक वर्चुअल सम्मेलन है क्योंकि अभी और कोरोना की वजह से किसी तरह की मीटिंग्स आयोजित करना मुश्किल है, लेकिन वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से लोग आपस में जुड़ेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य समग्र विकास के समक्ष उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता जो हैं उनका जो ज्ञान उन्होंने अब तक अर्जित किया है और जो विशेषज्ञता हासिल की है उसका एक खाका तैयार करके उन सभी की मदद के माध्यम से देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार आदि के लिए एक मंच प्रदान करते हुए इकोसिस्टम विकसित करना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है इस इकोसिस्टम का प्रयोग कर सके और अपने आप को एक बेहतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकसित कर सके। क्योंकि दोस्तों जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है तभी जाकर के आप बेहतरीन ऐसे नवाचार ला पाते हैं जो न केवल आपके बल्कि समाज के भी हित में होते हैं। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह से मैं और भी करंट अफेयर्स लाता रहूंगा, लेकिन उसमें आपकी मदद की जरूरत है। वीडियो को अच्छा लगने पर शेयर करने और लाइक करने में कंजूसी ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जल्दी ही पटवारी के लिए भी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाने में लगा हुआ हूँ और जल्दी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए आएगी। उससे पहले हम एक पूरा का पूरा लाइव जो है एक ऑल राजस्थान टेस्ट सीरीज भी आयोजित करने वाले हैं, जिसमें एक टेस्ट होगा लाइव जिसमें आप भाग लेकर के और हमारे इस टेस्ट सीरीज को मुफ्त भी प्राप्त कर पाएंगे। तो जल्दी ही आपको वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। बस आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें, रूटीन अपना बनाए रखें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें,
हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें और बस पढ़ाई करते रहें। चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।